साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने अरब देश में इज़राइल और पैलेस्टीनियन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध सा संघर्ष हो रहा है, उसकी चर्चा की थी। आज फिर से उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन मैं इस बार कहना चाहता हूं कि भारतीयों का रुख क्या है इनके प्रति, इस संघर्ष के प्रति। 1938 में ही गांधी ने कहा था कि पैलेस्टीन अरब वासियों का वैसा ही देश है जैसा लंदन इंग्लैंड वासियों के लिए या पेरिस फ्रांसीसियों के लिए। वैसे भी देखा जाए तो एक संघर्षरत जनता विश्व के किसी भी कोने में हो, दूसरे संघर्षरत जनता का साथ देती है। देना भी चाहिए, स्वाभाविक है, क्योंकि जो शोषक हैं, शासक हैं, लूटने वाले हैं, प्रताड़ना करने वाले हैं, जबरदस्ती राजा बनते हैं या बने हुए होते हैं, उनके खिलाफ संघर्ष को एक दूसरे को हम साथ देते हैं। तो आइए हम क्या देखते हैं। सोशल मीडिया पे कई तरह के ट्रेंड हो रहे हैं। ट्रेंड मतलब एक खास हैशटैग लगाकर और बार बार उसी बात को कहना, एक खास शब्द को कहना। और उसमें एक है इंडिया स्टैंड्स विथ इजराइल। ये इंडिया कौन है? और ये इंडिया स्टैंड्स विथ इजराइल कहने वालों में भारत के कई मंत्री, भाजपा के शीर्ष नेता और उनके जो आईटी सेल वाले हैं, 10,000 20,000 से अधिक ही होंगे, पैसे पे काम करते हैं। जी हाँ, यह उनका व्यवसाय है, यह उनका विचारधारा नहीं है। दोनों मिल सकता है, बात अलग है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकता है, लेकिन यह उनका धंधा, इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। तो इसी पे मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। वैसे जहाँ तक पिछले बार में मैंने बताया था, अभी तक ये तकरीबन हफ्ते भर से ज़्यादा की लड़ाई हो चुकी है। 200 से अधिक फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं, 1000 से अधिक घायल हैं, और ये पूरी आबादी इनकी करीब 20 लाख के करीब है। वेस्ट बैंक जो कि ऑक्युपाइड है, इजराइल के कब्जे में है, वहाँ भी 20 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और ये सारी कहानी, जैसा मैंने बताया था, ईस्ट जेरूसलम से शुरू हुई थी। ईस्ट जेरूसलम भी पैलेस्टीनियन का जो क्षेत्र बनता है उसकी राजधानी है, जिस पे इजराइल ने कब्जा किया हो। इजराइल ने बहुत सारे जगहों पर कब्जा कर रखा है, ईस्ट जेरूसलम हो, वेस्ट बैंक हो, दूसरे देशों का भी, जैसे सीरिया का गोलन हाइट्स हो, यह सब इसने कब्जा किया हुआ है। और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, अमेरिका की मदद से, पिछली बार ट्रंप के मदद से इन्होंने घोषणा कर दी कि ये जो हम कब्जा कर चुके हो हमारा हो गया। वहाँ पे इन्होंने 60 लाख से अधिक घर स्थापित कर चुके हैं, जो विश्व भर के दूसरे जगहों से जो यहूदी को ये बुलाते हैं, लाते हैं, लालच देके, डरा धमका के, जी हाँ, डरा धमका के भी लाते हैं, उनको ये बसा चुके हैं। तो ये स्थिति है। आखिर ये बीजेपी के नेता या उसके कुछ समर्थक बाहर से भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये बीजेपी के जो हैंडल मैंने बताया, जो शीर्ष नेता है, उनको या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फॉलो करते हैं या दूसरे बड़े नेता फॉलो करते हैं, राजनाथ सिंह हो या कोई और भी हो, आपके गृह मंत्री हो, वगैरह वगैरह। छोड़िए, सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक शब्द आता है कई दशकों से, यह है एशियाटिक बार्बरिज्म, एशियाई बर्बरता। इसमें भारत के लिए केवल नहीं है, पूरे एशिया के लिए है। यह पहले और भी देशों में था, यानी एक दूसरे को मारने का आनंद, और वो मास स्केल पे, धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, क्षेत्र के नाम पे हो, लूटने के कारण हो, उनकी औरतें हो, लड़कियां हो। यह बार्बरिज्म, आतंकवाद का दूसरा रूप, आधुनिक आतंकवादी रूप भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है।
था तो पहले भी बड़ा है। यह आपको इस्लामिक स्टेट ISIS उनमें दिखा, अफगानिस्तान में दिखा, अफ्रीकी देशों में भी नजर आया। हालांकि इसके पीछे कौन है? क्या ये लोग खुद इतने खड़े हो गए? अफ्रीकी देशों में फ्रांस का हाथ है। दसों लाखों अफ्रीकी मारे गए आपस में, ट्राइब्स के नाम पर लड़े। यह फ्रांसीसी साम्राज्यवाद पीछे में था। ISIS तालिबान अफगानिस्तान में, मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट में, इसके बनने के पीछे बनाने वाला कौन था? अमेरिका, अमेरिकी एजेंट, CIA, नाटो, ब्रिटिश, इनके अरबों खरबों डॉलर इसमें लगे। इनके ट्रेनर आए। जब तालिबान में ये घटना शुरू हुई, जब वहाँ से USSR को हटाने की बात हुई, वहाँ से बहुत सारे लोग विस्थापित हुए। पाकिस्तान से हवाई जहाज में भर के लेके जाए जाते थे अमेरिका में, खास 3 स्टार 5 स्टार होटल में इन्हें रखा गया। इन्हें अस्त्र शस्त्र मुहैया किया गया, पैसे दिए गए, अच्छी खासी बढ़िया जिंदगी दी गई, मिलिट्री वारफेयर, टेररिज्म सिखाया गया, और साथ साथ इन्हें इस्लाम का मूल पाठ, तथाकथित मूल पाठ पढ़ाया गया, जिसमें दूसरों से घृणा करना, दूसरों को मारना, जन्नत की बातें, और वह सारी बेवकूफ़ियाँ, सारी गलत चीज़ें पढ़ाई गई जो कि इस्लाम में नहीं है। किसी भी धर्म का नष्ट होता है, खात्मा होता है एक समय के बाद से, बनने के बाद से। इस्लाम का भी हुआ, हिंदुत्व का भी हो रहा है, कभी क्रिश्चियन का भी हुआ, फिर से अमेरिका में शुरू हुआ था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नहीं बढ़ सका, खैर फिर से आ सकता है। तो यह आखिर भारत के वो कौन से लोग? एक तो वो लोग हैं जो पैसे पे काम कर रहे हैं, जो भारत में हिंदू मुस्लिम के विभाजन को बढ़ाना चाहते हैं, देश के अंदर देश के बाहर भी इस तरह की घटनाएं तो उसको लाना चाहते हैं, और जिनके मन में पहले से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे से घृणा था। आज कई लोग हैं, मिले मुझे, बात करते हैं फ़ोन पे कि हाँ भाई मोदी गलत काम कर रहे हैं, या भाजपा गलत काम कर रहा है, RSS गलत काम कर रहा है। लेकिन जाति पे आती है तो वह सीधे सीधे यह कहते हैं कि नहीं नहीं, वह तो जरूरी है। आप तथाकथित निचले जाति को पढ़ा के बराबरी कर देंगे तो हमारे घरों में कौन काम करेगा? मजदूर कहाँ से मिलेगा? जैसे खुद वह पूंजीपति हों। खैर, तो यह घृणा और एक भय कि यह अल्पसंख्यक एक समय में बड़े होकर 2050 तक या कभी वह बहुसंख्यक हो जाएंगे और हमें प्रताड़ना करेंगे। इन्हें एहसास है कि अल्पसंख्यक होने का क्या मतलब है, किस तरह से प्रताड़ना होती है, और उसमें वो नहीं जाना चाहते। खून के प्रति, हिंसा के प्रति इनकी जो लालसा है, दूसरे की धन लूटने की जो लालसा है, जो इच्छा है, जो तमन्ना है, जो एशियाटिक बार्बरिज्म मैंने कहा, बर्बरता, वह था, उसको बढ़ाया गया धीमे धीमे करके, स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। और यह घृणा एक खास स्तर पर जब आ गया, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया, तब यह एक भवाक के साथ फैल पड़ा। यह एक आंदोलन के रूप में आ चला, और यह भारत में नजर आ रहा है। और आज जिसे कुछ नहीं पता है फिलिस्तीन क्या है, इजराइल कब बना, क्यों बना, किसने बनाया, उनके पहले यदि होलोकॉस्ट था तो क्या था, हिटलर का नाम जरूर सब जानते हैं, लेकिन इतिहास का कुछ नहीं पता। और वह जो है आज यहूदियों के साथ है और पैलेस्टीनियन के खिलाफ है। जो यहूदी कहते हैं वो यह भी कहते हैं। हालांकि भारत का बड़ा हिस्सा इससे अज्ञान है, और जो तथाकथित जो लिबरल्स या कुछ लेफ्ट वाले हैं, जैसे CPM ने कहा कि हम पुराने जो हमारा नारा था, पुरानी समझ थे, हम उससे क्यों आ रहे हैं, हम जो है सो घात कर रहे हैं इन योद्धाओं के, इन लड़ाकों के प्रति जिनका हमने साथ दिया। कांग्रेस भी शायद ये बात कहती हो, लेकिन आपको बता दूं
कि हमारा झुकाव जो इजराइल के प्रति हुआ साथियों 1992 से ही शुरू हुआ, कांग्रेस के जमाने से हुआ। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह उनके एक महान विचारक बने, आर्थिक और बाद में अंतर्राष्ट्रीय और बाद में प्रधानमंत्री बने, एक अंदरूनी इच्छा कि कैसे अमेरिका के हम पास में है। याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति जब आया था भारत उनके समय में, उनसे हाथ मिलाने के लिए वैसे भीड़ लग गई जैसे आज किसी हीरो हीरोइन से मिलने के लिए यदि आ जाए हमारे जगह में खुलेआम में सेल्फी लेने के लिए। यह मानसिक दास्ता भयानक है। यह हमारे एमपी थे, हमारे पार्लियामेंट में घटना घटी। मैं ये नहीं कहता कि शर्मनाक है, जो शर्म जैसी चीज़ ही नहीं रही तो शर्मनाक किया। और दिली ख्वाहिश कि जो अमेरिका कहता है हम माने, हाय रे अमेरिका, हाय रे प्रजातंत्र, और इसलिए यह इजराइल के पीछे भागे। CANRC के पीछे भी इजराइल का कितना बड़ा हाथ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे भी बता दूं कि इंडिया अरब देशों के बाहर जाएं तो बाकी विश्व में पहला देश था जिसने PLO को मान्यता दी, और 1975 में दिल्ली में इसका ऑफिस खुला। वैसे यह भी बताऊं कि इजराइल आधुनिक अस्त्र शस्त्र बनाता और बेचता है, और यह अभी के समय से नहीं जब भारत उनका खरीद रहा है, कांग्रेस के ज़माने से शुरू हो चुका था भारी संख्या में। और अभी इजराइल का सबसे बड़ा ग्राहक भारतीय सेना है। उनका 46% यानी आधी जो बिक्री है वह भारत खरीदता है। जी हाँ साथियों, ये स्थिति है। तो अभी और भी है, कुछ देश है जैसे यूनाइटेड अरब एमिरात, सऊदी अरबिया, यह अमेरिका कुछ इनके प्रति लिबरल हो रहा है, आर्थिक मदद देना और इनके बीच में, अरब देशों के बीच में भेद करवाना। भारत को केवल आप गाली नहीं दे सकते। ये सोचना कि मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइटेड है महामूर्खता है, नहीं है। यह भी सोचना कि क्रिश्चियन बाहुल्य देश यूनाइटेड है, गलतफहमी है। सारे गोरे यूनाइटेड है, बहुत भारी गलतफहमी है। केवल इंग्लैंड में ही 3 से 4 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनमें करीब 30% गोरों के बच्चे हैं, बेघर हैं। शिक्षा की बात तो भूल जाइए, ढंग का खाना भी नहीं मिलता है। तो आप देखेंगे कि इसमें जियोनिज्म यानी यहूदियों का जो दूसरा रूप है, हमें यहूदियों से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई हिंदुओं से नहीं है, मुसलमानों से नहीं है, खासकर जो मजदूर उनसे तो बिल्कुल नहीं, हम तो उनके साथ हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो का हम नारा लगाते हैं, उनसे हमारी लड़ाई कैसे हो सकती है। वैसे आज यह भी बताऊं कि यूएनओ में जब चर्चा हुई तो भारत ने पैलेस्टीनियन का साथ दिया पुराने ढर्रे पर चलते हुए, जिससे इजराइल काफ़ी नाराज़ है। इस सब के बावजूद इजराइल नाराज़ है। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू आता तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाग के एयरपोर्ट पे जाते हैं। जी हाँ, और वह हमसे नाराज है क्योंकि वहां पे हमने इजराइल के पक्ष में नहीं दिया। हालांकि इजराइल को भली भांति मालूम है कि यहाँ का जो मध्यम वर्गीय है, ढुलमुल है, तथाकथित शिक्षित लोग हैं, तथाकथित शिक्षित नहीं है, यह इंजीनियर डॉक्टर जितने हैं यह स्किल्ड लेबर है, हाईली स्किल्ड हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, आज भी बहुत पैसे कमा रहे हैं। लेकिन यह मूर्ख है, यह कुएं के मेढक से भी बेकार है। इनके दिल में अंदर में जाइए तो जाति धर्म के प्रति भयानक घृणा है। ये औरतों के खिलाफ है, विज्ञान के खिलाफ है। जी हाँ, विज्ञान का खाते हैं, तकनीकी ज्ञान होने के बावजूद यह विज्ञान के खिलाफ है। यह मजदूरों के नाम से चिढ़ते हैं
और जैसे हमारे पूंजीपति और पूंजीपतियों के जो राजनीतिक चाकर हैं वो अमेरिका के पीछे भागते हैं, वैसे ये हमारे मध्यम वर्गीय तथा कथित शिक्षित लोग गंदे घृणित मानसिकता लिए हुए इनके पीछे भागते हैं। यूएनओ का क्या रोल है कहने की जरूरत नहीं है, वो वही करता है जो अमेरिका करता है। और नेतान्याहू ने, समय कम है साथियों, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है और जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहेगा उसके अगले दिन से इसके ऊपर ये कार्रवाई शुरू होगी, बहुत जल्दी वो जेल में जाएगा। इसलिए उसके लिए आवश्यक है कि युद्ध हो, अमेरिका के लिए आवश्यक है कि युद्ध हो, ताकि उसका अस्त्र शस्त्र बिके और तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के बाइडेन ने करोड़ों अरबों रुपए की खेप आर्म्स सबमिशन का मंजूरी दी है इजराइल के लिए कि इजराइल लड़ सके। ट्रंप को क्यों गाली दे रहे हैं? रिपब्लिकन से क्यों गाली दे रहे हैं? डेमोक्रेट्स वही कर रहे हैं। आप टोरीज को इंग्लैंड में गाली दे रहे हैं, पहले लेबर जब थे तो वही कर रहे हैं। उन्हीं के टाइम में इराक पे अटैक हुआ था और इसमें लीडिंग रोल था इंग्लैंड का, जॉन के नेतृत्व में। भारत में केवल भाजपा को क्यों गाली दे रहे हैं? यदि आप हमारी बात समझते हैं, कांग्रेस के कंधों पे तो भाजपा यहां तक पहुंची है। अब जहां भी देख लें, लेबर लिबरलाइजेशन हो, फार्म लॉज हो, फॉरेन पॉलिसी हो, प्राइवेटाइजेशन हो, सब कांग्रेस का ही शुरू किया हुआ है। शुरुआत तो 1980 के ही दशक से हो गया था। आज हमारे यहाँ हजारों लाखों लोग मर रहे हैं क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम खत्म हो चुका था। शुरुआत कांग्रेस ने ही की है। 90 से तेजी आई, वाजपेयी के समय में और बढ़ा, और अभी बिल्कुल नेस्तानाबूद ध्वस्त कर दिया गया। चलिए आप सोचिएगा साथी, आप किसके साथ हैं? आपकी खुद की क्या औकात है? आप मालिक हैं कि मजदूर हैं? जो भी आपकी धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, क्या हैं आप? क्या होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए? इनकलाब।